प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थी वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। कुछ मुसीबतें आपके जीवन में क्यों आती हैं? जैसे कि पवित्र बाइबल यशाया 39 की 7 आयत में लिखा है, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर ले बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ मुसीबतें इसलिए हैं क्योंकि आपने पाप किया, लेकिन कुछ मुसीबतें इसलिए हैं क्योंकि आपके बाप और दादाओं ने पाप किया था और वह मुसीबतें आपके ऊपर आती हैं। बाइबल में यशाया 38 की 5 में लिखा है कि परमेश्वर ने यशाया से कहा कि जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ाता हूँ। जब भविष्यद्वक्ता यशाया ने राजा हिजकिय्याह को उसकी मौत के बारे में बताया तो उसने प्रार्थना करके अपनी उम्र को 15 साल और बढ़ा लिया और उन 15 सालों में उसने अपने दुश्मनों को अपने राज्य का सब कुछ और परमेश्वर के मंदिर के सारे पात्र दिखाकर पाप किया। यशाया 39 की 4 में लिखा है कि फिर यशाया ने उससे पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। उसने अपने विरोधियों को, जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलने वाले लोग थे, अपने सारे भंडार की वस्तुएं दिखाई और परमेश्वर ने उस पर गुस्सा किया और कहा कि अब तेरा सब कुछ, तेरा राज्य और तेरे बच्चे भी बेबीलोन की बंधुआई में चले जाएंगे। और दानिय्येल उसी राजा हिजकिय्याह का वंश था। मेरे प्रियो, दानिय्येल के ऊपर जो मुसीबतें आई थी उनके लिए दानिय्येल ने कोई पाप नहीं किया था, बल्कि उसके बाप दादाओं की वजह से उस पर वह मुसीबतें आई थी। अपने बाप दादाओं के कारण उसको बंधुआई में जाना पड़ा और परेशानी को सहना पड़ा, लेकिन दानिय्येल बंधुआई में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा और वह खाना नहीं खाया जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था और परमेश्वर के साथ उसके वचनों के अनुसार चलता गया। जब दानिय्येल बंधुआई में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा तो परमेश्वर ने उसको उस बंधुआई से बाहर निकाला और उसको ऊंचा किया। उसने अपने बाप दादाओं के श्राप जो उसके पीछे थे उनको ख़त्म किया और छुटकारा पाया। लेकिन अगर वह मुसीबतों में भी परमेश्वर के साथ चलने का फैसला न लेता तो वह अपने बाप दादाओं के श्रापों से कभी भी आज़ाद न होता। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी अपने बाप दादाओं की वजह से मुसीबतें हैं तो आप भी दानिय्येल की तरह परमेश्वर के साथ चलकर, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलकर उन श्रापों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आप भी पाप करेंगे, अपने बाप दादाओं के जैसे काम करेंगे तो आप भी अपनी सारी उम्र उन श्रापों में ही गुजार देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। जो गलतियां आपके बाप दादाओं ने की हैं उनकी वजह से अपने जीवन में जो मुसीबतें, श्राप आए हैं उनको ख़त्म करें। परमेश्वर के साथ
अपने संबंधों को मजबूत करें, परमेश्वर के साथ वफादारी वाले जीवन को बिताएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूँगी और अपने वंशों के श्रापों को ख़त्म करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे।